my dear student of standard 7th, welcome to you once again, and we are doing our first chapter, that is medieval Gujarat, and this is part 2 of semester 2. And but before that we starting the lecture, I have something for you. Well, this time I had brought दोहा of कबीर. कबीर के दोहे में से मैं एक दोहा लेके आया हूँ. एंड तो शुरू करते हैं. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. दूर 3 किलोमीटर दूर. एनी हाउ, सी कहने का मतलब क्या है, अब हमको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. सिर्फ पहली लाइन में रीड कर रहा हूँ. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर. खजूर का जो पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, पत्ते भी ऊपर लगते हैं, फल भी ऊपर लगते हैं. ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा पेड़ है. पंथी को छाया नहीं. पंथी कौन है? यूजुअली आजकल तो व्हीकल्स आ गए हैं, बट पुराने समय में यूजुअली लोग चल के ट्रैवल करना प्रेफर करते थे. अभी जो चल के जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, इसको हम लोग पंथी कहेंगे. ठीक है, राहगीर भी कहते हैं. और ये लोग जब चलते हैं ना, तो ये लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि रास्ते में पेड़ की छाया मिले तो अच्छा है. पर खजूर के पेड़ को उनको छाया देगा? बिल्कुल नहीं. पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. अगर मान लो हम लोग रास्ते में से कहीं जा रहे हैं, हमको भूख लगी और कोई जामुन का पेड़ दिखेगा, तो हम लोग बस हाथ ऊपर करना है, जामुन आराम से तोड़ के खा सकते हैं. पर ये खजूर का पेड़ किसी काम का है? नहीं. एक तो ये है बहुत ऊंचा, ऊपर से इसके पत्ते सिर्फ ऊपर ही लगते हैं, तो छाया आएगी भूल जाओ. अब नॉर्मल आदमी क्या ऊपर जाके फ्रूट तोड़ेगा? बिल्कुल नहीं तोड़ेगा. सो ऐसे बड़े खजूर के पेड़ का कोई यूज़ नहीं है जो न छाया दे और ना जो फल दे. सो फ्रेंड्स, ये कहावत थी नॉर्मली. पर यही नहीं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं. मतलब खजूर का पेड़, उनके पास बहुत पैसा है, मतलब वो बहुत बड़े खजूर के पेड़ की तरह बड़े हैं, लेकिन पंथी को छाया नहीं. लेकिन कॉमन पब्लिक के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है, और फल लागे अति दूर, यानी भूल जाओ वो कभी समाज के लिए कुछ करते भी हैं. ठीक है. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग इन फ्यूचर कभी बहुत पैसे वाले बनते हो, या जो पैसे वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने पैसों का ऐसा यूज़ कीजिए कि लोग आपको याद रखें. थिंक अबाउट रतन टाटा, जिन्होंने कोरोना क्राइसिस में इंडियन गवर्नमेंट को 1500 का डोनेशन दिया था. ओके. एंड यही नहीं, उन्होंने कोई सेल्फी भी नहीं खिंचवाई, वरना लोग 1-1 लाख रुपए देकर ऐसे सेल्फी खिंचवा रहे जैसे कि पता नहीं कितने करोड़ों का दान दे दिया हो. नॉट ओनली डैट, फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, प्रभास जो बाहुबली मूवी के हीरो हैं. ओके. एंड अक्षय कुमार तो एक्सेप्शनल केस है, वो तो हमेशा इन चीज़ों में आगे ही रहते हैं. बट वी गेट वन मोर हीरो, डैट इज सोनू सूद. ओके. एंड दो इज़ नॉट अ रिच मैन, ठीक ठाक हैं उनके पैसे उनके पास, पर तो भी उन लोगों ने बहुत सारे लेबर वर्कर्स को उनके घर पहुंचने में उनको हेल्प किया. ओके. सो आप भी कभी लाइफ में अगर आगे बढ़ो तो डोंट बी खजूर का पेड़, बी लाइक अ मैंगो या फिर कोई भी ट्री बन जाना, लेकिन समाज के काम जरूर आना. ठीक है, वरना आपका पैसा जो समाज के काम में नहीं आया तो वो यूजलेस है. ओके, डन. सो एज यू कैन सी मैंने अपनी इमेज स्टोरी नीचे कर दी है, ताकि आप लोग जो 1.4 मंदसौर लेके वो देख सको. ओके. देर आर सीरीज ऑफ टेम्पल्स, एंड वहाँ पे बहुत अच्छे से लेक बना हुआ है. ओके. सो आई गेस अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर दें. इट्स ऑलरेडी 4 minutes. द हिस्ट्री ऑफ अहिलवाड़ पाटन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द ब्रेव हीरोइक लेडी. After the death of the king Ajaypal, his son, being too young, Queen Naiki Devi, his mother, took over the responsibility of the kingdom. So friends, अहिलगढ़ पाटन ऐसा नहीं है कि सोलंकी न चावड़ा न इन सब किंगों के लिए तो फेमस है ही, मगर इनकी रानियाँ भी कम बहादुर नहीं थी. ऐसे ही एक राजा थे अजयपाल, उनकी वाइफ थी नायकी देवी, जिनका आप शायद नीचे फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे, यू कैन सी, जिन्होंने हाथ में तलवार लेके रखी है. नाउ जैसे इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है अजयपाल की, तो उनका बच्चा उस टाइम पे बहुत छोटा होता है, मे बी 1 साल से 5 साल या 7 साल. मतलब इतने बच्चे को कहाँ आप किंगडम दे सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है. तो इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने पूरी जो सत्ता की जो बागडोर थी, पूरा जो किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उन्होंने खुद ले ली. ओके.
ड्यूरिंग दिस टाइम शहाबुद्दीन गौरी क्रॉस द डेजर्ट। आपको यहाँ पर गुजरात में कच्छ का डेजर्ट है, उसको वो क्रॉस करके आते हैं एंड अटैक गुजरात। उनको लगा होगा शहाबुद्दीन गौरी को भाई फीमेल है, लेडीज है, क्या मालूम पड़ता होगा, चलो बैंड बजा देते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अब क्या होता है। क्वीन नायकी देवी एग्जिबिटेड एनॉर्मस करेज, टाइड हर इन्फेंट सन टू हर सेल्फ, lead the army of Gujarat into the battlefield and successfully defeated the Shahabuddin Gori। लेकिन उन्होंने एक अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। आई थिंक ये बहुत ही मैं अच्छे यूनिक वर्ड बोल रहा हूँ, बट उन्होंने अपनी ब्रेवरी शो की। उन्होंने अपने बच्चों को पता नहीं आगे पीछे जहाँ पे भी बांधा होगा, झांसी की रानी के केस में तो पीछे बांधा था, उन्होंने अपने बच्चों को बांधा, अपनी आर्मी का मनोबल बना के रखा एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे से लीड किया और टूट पड़ी और शहाबुद्दीन गौरी को तो ऐसी की तैसी कर दी। शहाबुद्दीन गौरी भी शौक हो गए कि भाई ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी वाघिला डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। तो सोलंकी के बाद फिर वाघिला डायनेस्टी का रूल गुजरात में शुरू होता है। द लास्ट एम्परर ऑफ द वाघिला डायनेस्टी करण देव वाघिला। सो करण देव वाघिला वाघिला डायनेस्टी के लास्ट किंग होते हैं। वॉज डिफीटेड बाय, आई थिंक 1 2 3 4 5th लाइन में आ जाओ आप, अलाउद्दीन खिलजी एंड ब्रॉट इट टू द एंड ऑफ द राजपूत रूल ओवर द अहिलवाड़ पाटन। सो अलाउद्दीन खिलजी से उनकी लड़ाई होती है करण देव वाघिला की, एंड लड़ाई में करण देव वाघिला की हार होती है एंड यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो अहिलवाड़ पाटन में जो रूल था राजपूतों का, उसको ख़त्म कर देते हैं एंड यहाँ से फिर मुस्लिम रूल यानी दिल्ली सल्तनत का टाइम शुरू होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम अहिलवाड़ पाटन रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात जस्ट फॉर द नेम सेक। तो कुछ दिनों तक उन्होंने अहिलवाड़ पाटन को गुजरात का कैपिटल रखा, लेकिन सिर्फ वो नाम मात्र के बराबर था, यानी उसको उनको चेंजिंग करने का प्लानिंग था। क्या नया कैपिटल बनेगा, लेट्स सी। मीनवाइल ड्यूरिंग द सुल्तान एरा अहमद शाह एस्टेब्लिश अहमदाबाद इन 1411। फ्रेंड्स जितने भी लोग अहमदाबाद में रहते हैं ये डेट फिक्स कर लो। सो ये था अहमदाबाद का बर्थ ईयर एंड ये जो अहमद शाह हैं इन्होंने अहमदाबाद इस्टेब्लिश किया था। देयर आफ्टर पाटन सीड बीइंग द कैपिटल ऑफ गुजरात एंड बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ सूबागिरी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद तो फिर जो पाटन था वो जस्ट एक कॉमन डिस्ट्रिक्ट रह जाता है एंड अहमदाबाद इज द न्यू कैपिटल। नाउ द सुल्तान रूल्ड ओवर गुजरात थ्रू द 15th एंड टिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। सो 15वीं एंड 16वीं शताब्दी तक ये लोग रूल करते हैं, ओके। ड्यूरिंग दिस एरा नोटेबल सुल्तान्स लाइक अहमद शाह, महमूद बगदा, मुजफ्फर शाह रूल्ड ओवर गुजरात। At the beginning of the 17th century, the Mughal dynasty established itself Gujarat. Thereafter, many other kings came to existence. Okay, and of Gujarat. So यहाँ पे अहमद शाह के रूल तो होता ही है, बट इसके अलावा मोहम्मद बगदा, मुजफ्फर शाह, ये सब सारे किंग मतलब जो हैं दिल्ली सुल्तानत के रूल करते हैं और 17th सेंचुरी तक मुग़ल रूल भी गुजरात पे आ चुका होता है एंड इस तरह से गुजरात का चलता है। नाउ लेट अस सी द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एडमिनिस्ट्रेशन इन द गुजरात ड्यूरिंग द मिडेवल एज। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि ज़मीन के नीचे आई थिंक पानी स्टोर करने के लिए उन्होंने कुछ बनाया है एंड इसको हम लोग कहेंगे रानी की वाव। वाव मीन्स स्टेप वेल्स। पुराने टाइम पे हमको पता है कि डैम्स हुआ नहीं करते थे, तो स्टेप वेल्स में पानी इस तरह से वो लोग स्टोर किया करते थे। सो लेट अस रीड। ड्यूरिंग द सोलंकी एरा द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द किंगडम वॉज हैंडल्ड बाय डिफरेंट मिनिस्टर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर वॉज नोन एज द महामत्य, who look after the finance department, Sri Karan.
सो कहने की बात क्या है कि सोलंकी के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे मतलब किंग सबसे पावरफुल माना जाता है। एंड किंग ने बहुत स्मार्टली अपने अलग अलग जो डिपार्टमेंट थे वो अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए होते हैं। एंड डेट मिनिस्टर, इसमें से अगर हम लोग देखने जाएँ तो फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए एंड अल्टीमेटली फाइनेंस से वो पैसा आता है। सो अब यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम लोग उस टाइम पे श्रीकरण भी कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज द मंडल। ये जितने भी डिपार्टमेंट के लोग होते थे उसको एक मंडल कहा जाता था। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती एंड हैंस इट इज़ नोन एज द सरस्वती मंडल। तो ये लोग हमेशा आपस में सरस्वती बैंक रिवर के आसपास ये लोग मुलाकात करते थे एंड इसलिए इसका नाम सरस्वती मंडल रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। द सब सेक्शन ऑफ द मंडल्स आर नोन एज द पाठक। अब उसके अंदर जो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं उसको हम पाठक बोलेंगे। एंड देयर वेर सेवरल पाठक्स विच आर इंक्लूडेड मैनी विलेज। अब पाठक के अंदर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे विलेजेस आते हैं विद इन देयर फोल्ड। मंडल्स आर नोन एज द कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, केथक मंडल, खेड़ा, लात मंडल, मेहपत मंडल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे इस टाइप के अलग अलग मंडल्स एग्जिस्ट किया करते थे। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड नाउ थिंक। यहाँ पे कुछ हमको सोचने के बारे में कहा है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशंट रीजनल एरियाज विच आर नोन फाउंड इन द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट। यानी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे कलेक्ट करनी है जो पुरानी जो जगह थी और जो आज हैं, आज ही मिलती हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। ठीक है, सो पाटलिपुत्र और पटना आज भी है, दिल्ली भी वही की वही है। ओके, अहमदाबाद तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ यू कैन सी नाउ 1.7 कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर। फ्रेंड्स, ये जो हम लोग कीर्ति तोरण है ना, इसके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड 10th में ही पढ़ेंगे। ओके, अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है तो। नाउ सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अभी आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको याद ही रहेगा और आप लोग उस टाइम पे ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं होगा। वैसे भी 10th में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों को पढ़ाई का। नाउ मैनी पीपल फॉलोड शिविज्म इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी एरा। सो शिविज्म यानी भगवान शंकर के भक्त, वैष्णविज्म यानी भगवान राम, भगवान कृष्णा एंड भगवान विष्णु को मानने वाले लोग वैष्णव होते हैं। और शिविज्म में भगवान शंकर एंड यहाँ पे आप हनुमान जी को मान सकते हो। ठीक है, सो ये उनके इनका जो शिव भक्त थे वो सोलंकी के टाइम पे बढ़ जाते हैं, इनके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। एट ए टाइम सोमनाथ वॉज द प्राइम सेंटर ऑफ द शिविज्म वाइल द द्वारका वॉज द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर फॉर द वैष्णव्स। सो शंकर भगवान के भक्त ज़्यादातर सोमनाथ टेम्पल में जाएंगे एंड वैष्णव यानी जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो द्वारका जाएंगे। अब हिंदू धर्म बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है कि अगर आप लोग शिव भगवान को मानते हो तो आप विष्णु भगवान के मंदिर नहीं जा सकते। अगर आप लोगों ने अगर रामायण देखी होगी तो भगवान राम जब लंका पे अटैक करने वाले थे तो वो लंका की तरफ जाते हैं। जटायु ने उनको बताया था कि माता सीता को लेके रावण साउथ की तरफ गए, तो उनको पता था साउथ में लंका है, रावण वहाँ के किंग है। तो जाते जाते तमिलनाडु में रामेश्वरम पहुँच जाते हैं। अब उनके सामने इतना बड़ा समुद्र होता है तो वो नहीं क्रॉस कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर की पूजा की एंड भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया कि आप पत्थर पे राम लिख के फेंको तो डूबेगा नहीं। ओके, भगवान राम जो खुद वैष्णव सेट के हैं ये भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। एंड अब आपको मैं एक दूसरा कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। भगवान शंकर के एक अवतार हैं हनुमान और ये खुद राम भगवान के परम मतलब भक्त हैं। सो हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये धर्म फॉलो करा आप वो धर्म, वी आर ईवर टू फ्री। और हम लोग एक दूसरे के टेम्पल में भी जाते ही हैं। सो ये तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी वाला इशू होता ही नहीं है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिज्म रिड्यूस ड्यूरिंग द मिडेवल एज वाइल द जैनिज्म गेट मोमेंटम। उस टाइम पे बुद्ध रिलीजन थोड़ा कम होता है बट जैन रिलीजन को थोड़ा बढ़ावा मिलने लगता है। सॉरी फॉर डेट, आज ज़्यादा खाना खा लिया है मैंने। एज ए रिजल्ट मैनी मैग्निफिसेंट जैन टेम्पल वेयर बिल्ट। इस टाइम पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स का निर्माण होता है, उनको बिल्ड किया जाता है।
दिस पीरियड ऑल्सो शो द प्रोग्रेस ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग बारे में आप लोग डीप में स्टैंडर्ड 10th में पढ़ने वाले हो। बट आर्किटेक्चर मीन्स देखो हमारे घर की दीवारें कैसे होती हैं, या तो रेक्टेंगुलर शेप की होंगी या फिर स्क्वायर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा राउंड शेप की होंगी। बट यू सी कीर्ति तोरण, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये कितनी अलग अलग पैटर्न्स बनाए गए हैं। इसको कहते हैं आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ओके, सो आई गेस आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया है। एंड यही आपका स्टैंडर्ड 10th में इनिशियल कुछ चैप्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस एग्जिबिटेड द राजस्थानी स्टाइल ऑफ द टेम्पल कार्विंग, द सन टेम्पल ऑफ मुडेरा, विमला वासी temple of Abu were constructed in the 11th century, while the Rudra Mahale temple, the reconstructed Somnath temple were built in the 12th century. सो यहाँ पे जितने भी नाम लिए गए हैं ये सारे नाम आपको स्टैंडर्ड 10th में भी रिपीट होंगे। एंड ये अपनी आर्ट और स्कल्पचर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सी सोमनाथ टेम्पल भी रिकन्स्ट्रक्ट किया गया क्योंकि उसको बहुत बार जो वेस्टर्न कंट्री से जो किंग आया करते थे वो उसको लूट लिया करते थे और वापस चले जाते थे। उनका पे रूल करने में कोई इंटेंशन नहीं था, तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है 12 टाइम्स सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा गया। ओके, चलो नीचे से 4th लाइन पे आ जाते हैं, लास्ट 4th लाइन। द 13th century saw the construction of the Delwara temple of Mount Abu, which attained the prominent place in the architectural splendor of India. So देलवाड़ा टेम्पल भी एक बनाया गया है जो हमारा जैन रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक उसमें वाइट मार्बल का ज़्यादा यूज़ किया गया है। आई थिंक हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड पे हैं, नीचे आप लोग एक्सरसाइजेस लिखा हुआ देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Along with the temple architecture of Gujarat, other architectural works such as the lake, forts, gateway, archers of the temple, जिसको हम लोग तोरण कहेंगे, were also included. So यहाँ पर गुजरात में क्या क्या इंक्लूड है? हम लोग लेक्स बनाते हैं। लेक्स क्यों बनाते हैं? पानी को स्टोर करने के लिए। फोर्ट यानी किले बनवाते थे ताकि दूर दूर से दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके और अगर कोई हम पे अटैक करता है तो हमको तैयारी का मौका मिल सके। गेटवे यानी बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे। एंड इवन टेम्पल तो बनते ही हैं। Among all the कीर्ति तोरण एंड द कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर इज वेरी फेमस। अभी जितने भी एंट्रेंस हैं ना इसमें कीर्ति तोरण का सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कीर्ति तोरण वडनगर का वो बहुत फेमस है। ओके, तोरण इट्स वन काइंड ऑफ गेटवे जहाँ से आप एंटर करते हो उस पर्टिकुलर जगह पे। मैन्यूस्क्रिप्ट वेर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव्स, जिसको हम लोग ताड़पत्रास बोलते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था। ओके, एंड मार्जिन्स वेर ड्रॉन अलोंग द 4 साइड ऑफ 2 to 3 feet inches or long and wide leaves. Within that limited space, writing and drawing were executed. So friends, अभी जितना भी ये ताड़पत्रास पे जो लिखावट की जाती थी, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि ये पूरी स्क्रीन एक ताड़पत्र है। तो हमेशा वो लोग क्या क्या करते थे, जो लिखते थे ना वो बस इतने एरियाज में ही लिखते थे जितना मैंने स्क्वायर किया है। मतलब उनको जो भी लिखना है ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU। अब आप लोग समझ रहे हो कि ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये लोगों ने ब्लैंक क्यों रखा है? उसका एक ही रीज़न है, इन फ्यूचर अगर कभी टर्माइट्स या कोई दूसरे एनिमल्स उनको अगर डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो साइड में से खाना शुरू करेंगे तो मेन चीज़ बच जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना, चूहे अगर इसको खाएंगे तो क्या होगा, ये अटक जाएगा। ओके, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। नाउ लास्ट 2 लाइन्स। बिसाइड दिस अ लॉट ऑफ लिटरेरी वर्क of Jainism was accomplished during the Solanki era of the द्वेश्वर ग्रंथ, और ये भी कुछ एक ग्रंथ है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द एक्टिविटी एंड लेट्स सी कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या एक्टिविटी सोची है। सो लेट्स बिगिन। इफ ड्यूरिंग योर पिकनिक आई डोंट नो इस साल होगी या नहीं होगी, बट कोरोना में मुझे नहीं लगता कोई पिकनिक होगी। चलो मान लेते हैं हम लोग पिकनिक जाते हैं और टूर, यू
happen it to visit any ancient temple, what will your reaction about the temple be? सो आप में से बहुत सारे लोग कोई पिकनिक में जाते हो तो आप लोग कोई एशियन टेम्पल में जाते हो, कोई पुराने मंदिर को देखने के लिए आप विजिट करते हो। ओके, ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग ऑब्जर्व एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, सो ये लोग आपको बोल रहे हैं फोटोग्राफ्स खींचो, आप वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करो एंड ऑल डेट। वेल, व्हाट आई यूज टू डू पर्सनली, लेट मी टेल यू। कई बार मैं क्या होता है कि कुछ जगह जाता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं लोथल गया था, हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारी एक पिलर रखे होते हैं और वो पिलर में उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। अब उधर खड़े होकर अगर हम लोग पढ़ने बैठ गए तो ज़िंदगी के पता नहीं कितने मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं, हम लोग उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो सिंपल मोबाइल निकाला, फ़ोटो खींच लिया, और जब भी हमको 2-3 दिन बाद फ्री टाइम मिलता तो शांति से पढ़ लेते कि क्या क्या था। या हम लोग अगर बस में हैं या थोड़ा आराम कर रहे हैं बीच में, तब भी रीड कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप किसी भी जगह पे जाओ तो यूट्यूब पे पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले चेक करते हैं, इस मोबाइल में इतना रैम है, इस मोबाइल में इतना रैम है, इसमें इतना रैम है, इसका कैमरा ऐसा है, उसका कैमरा ऐसा है, उसका कैमरा ऐसा है। हाँ, करते हैं कि नहीं करते हैं? सो आप जब भी कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओ तो आप नो डाउट उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो गैदर करो ही, बट यू आर सपोज टू कलेक्ट द फिगर्स एंड फैक्ट एंड यू कैन क्लिक योर स्नैप्स इफ़ यू वांट। चलो, अब हम लोग लास्ट 2 पैराग्राफ्स की तरफ बढ़ते हैं। डेट इज अहमदाबाद बिकम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सुल्तानेट रिजिम। तो सुल्तानेट टाइम, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जब टाइम शुरू हुआ तब अहमदाबाद इज द मेन सेंटर। मैनी बुक्स वेयर रिटन इन पर्सन। इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं एंड बेसिकली ये सारी पर्सन लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऑल्सो मैनी बुक्स इन गुजराती हैव बीन रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कुछ बुकें गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई हैं। मैनी फेमस मॉस्क वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द सल्तनत एज वेल एज द मुगल एरा। तो सल्तनत एंड मुगल एरा में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी। द फेम्ड सिद्दी सैयद ग्रिल ऑफ अहमदाबाद एंड द सरकेज रोजा मॉस्क वेयर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उसी टाइम पे हमारी ये सिद्दी सैयद की जाली जो लाल दरवाज़ा अहमदाबाद में है एंड सरकेज रोजा जो लाल दरवाज़ा से आई थिंक कुछ 7-8 किलोमीटर दूर है। ओके, लाल दरवाज़ा से आपको इजीली बस मिल जाएगी, 31 नंबर की बस होगी शायद। चलो, लेट अस मूव टू द लास्ट पैराग्राफ एंड कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर को बस का नंबर कैसे याद है। वेल, वी यूज टू फ्रीक्वेंटली विजिट द कॉलेज एंड 2-3 बार हमारा वहाँ से सरकेज जाना भी हुआ था, तो आई यूज टू कैरी दैट बस। आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज thus during the medieval eras of the 560 year Gujarat was ruled over by Rajput dynasty and later the Sultanate and the Mughal era। so गुजरात की अगर हम लोग मोटे रूप से हिस्ट्री देखें ना तो इन 560 सालों में यानी 560 ईयर्स में गुजरात पे राजपूतों ने रूल किया, दिल्ली सल्तनत वालों ने रूल किया और फाइनली मुगल्स वालों ने रूल किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने रूल किया और आज हमारा खुद का रूल है। नाउ दिस इज evident from the architectural splendor and the literary work of that period। तो उस टाइम की बिल्डिंगें देख के हमको खुशी महसूस होती है। ओके, सो दिस इज ए एक्सरसाइज जिसके हम लोग अभी बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। वनराज चावड़ा हैड टू बिल्ड अ न्यू सिटी, गुड। नंबर 2, द सोलंकी पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ गुजरात। आर्किटेक्चर आज बहुत डेवलप हो रहा था इसलिए शायद। वास्तुपाल एंड तेजपाल वेर गुड मिनिस्टर। अब ये कौन है? ये 2 भाई थे जिन्होंने जैन टेम्पल बनवाए थे, ठीक है। मीनल देवी वॉज एन आइडल क्वीन, ठीक है। पब्लिक के लिए अगर आप लोग लेक्स बनवाते हो देन आप तो आइडल राजमाता बन ही जाते हो। न्याय की देवी वॉज ए हीरोइक लेडी जो अपने हस्बैंड अजय पाल की डेथ के बाद भी अपने किंगडम को अच्छे से संभालती हैं। ओके, डिस्कस देयर वॉज ए प्रोसेशन ऑफ सिद्धम शब्दानुशासन कैरिड आउट ऑन द एलिफेंट। ओके, सो सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे हुआ था, बुक को सम्मानित करने के लिए हाथी पे बिठा बुक को रख के नगर में घुमाया गया था। ओके, वाई वॉज द न्यू सिटी इस्टेब्लिश बाय वनराज चावड़ा नेम्ड एज अहिलवर पाटन, अपने दोस्त की याद में रखा था। वाई द मीनल देवी वेव द पिलग्रिमेज टेक्स्ट, क्योंकि भगवान के यहाँ पे दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए उन्होंने ये टैक्स रिमूव कर दिया। वाई वॉज द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम द अहिलवर पाटन टू अहमदाबाद। वेल, वो दिल्ली सल्तनत वाले लोगों को ही पता होगा, ठीक है। मे बी अहमदाबाद क्या है, थोड़ा सेंटर में आता है,
यहाँ से पूरे गुजरात को हम लोग ईजिली मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो शायद वही रीज़न रहा होगा। एंड आपको इन सब के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। डैडी इज कॉल अहिलवर भरवाड़, सॉरी मे बी मैंने ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया है। मीनल देवी, हेमचंद्राचार्य, कुमारपाल, न्यायकी देवी, भीमदेव सोलंकी, क्वीन उदयमती एंड रायकन वाघेला। आई थिंक रायकन नहीं होना चाहिए, करण देव वाघेला होना चाहिए, मे बी मिस प्रिंट इज देयर। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखो लाइफ में सब कुछ बनो लेकिन खजूर के पेड़ मत बनो। वंस अगेन आई वॉन्ट टू रीड दिस ब्यूटीफुल टू लाइन्स। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को राह छाया नहीं, फल लागे 320 किलोमीटर दूर। सो विद दिस वी आर फिनिशिंग अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेमेस्टर 2. Very soon I am planning to bring its question answer for you, and if possible we will start with chapter number 2 also. So till then, you guys are amazing. Keep learning, keep watching.